बेटी बढ़ाओ का नारा है, लागू हो रहा है, जमीन पे दिख रहा है, ये स्थिति हम लोग को है। 1 तारीख की ये घटना है, ये दुर्घटना बोले, घटना क्या इतनी बुरी घटना है कि 9 साल की बच्ची के लिए रेपिस्ट की फांसी का मांग कर रहे हैं। हम लोग मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो सुरक्षा हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हमें दें और उसी बेखौफी से जीने का अधिकार दें जिस बेखौफी से बिहार का इतिहास रहा है। हम ये बेड़ियों में पचकर कर समाज के बंधनों में रहने वाली लड़कियां नहीं। क्या मंगल पांडे की इस्तीफा से लड़की का घटना हुई वापस हो जाएगा? नहीं, लेकिन फिर आगे चलने वाली किसी बच्ची को बिना इलाज के मरने की स्थिति में सुधार होगा। सरकार इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेकर अगर एक सीनियर मिनिस्टर की, अपने स्वास्थ्य मिनिस्टर का इस्तीफा लेती है तो बिहार की जनता को एक पॉजिटिव साइन जाएगा, उससे उनका भरोसा जगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मेरे साथ जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, मकसद क्या है? सरकार से आपके लोग की मांगे जो थी, जो करीब पूरा हो गया है। सरकार से जो हमने मांगे की थी, उनमें सबसे पहली मांग थी कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें। केवल 1-2 अफसरों को के इस्तीफे देने से अगर वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे तो वो इनकी गलती है, वो गलत सोच रहे हैं। आप खुद पत्रकार हैं, आप जरा जाकर देखिए, 1-2 अफसरों को बर्खास्त कर देने से या निलंबित कर देने से क्या पीएमसीएच की हालत सुधर गई है? पीएमसीएच में जो दुर्व्यवस्था पहले थी वो आज भी मौजूद है। जो पीएमसीएच सपोजिटली मंगल पांडे के द्वारा एशिया में नंबर 2 अस्पताल था, उसके विभिन्न वार्डों की क्या हालत है ये जनता से छुपी हुई नहीं है। क्या मंगल पांडे का इस्तीफा देने के बाद बच्ची की इंसाफ मिल जाएगा? कम से कम बिहार की जनता को ये तो भरोसा होगा कि सरकार जिंदा है, सरकार सांसें ले रही हैं, सरकार संवेदनहीन बिल्कुल नहीं हो गई है। सरकार इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेकर अगर एक सीनियर मिनिस्टर की, अपने स्वास्थ्य मिनिस्टर का इस्तीफा लेती है तो बिहार की जनता को एक पॉजिटिव साइन जाएगा, उससे उनका भरोसा जगेगा। हमारी दूसरी मांग थी कि इस पूरे प्रकरण में जो आप 1-2 अफसरों को इस्तीफा देकर उनको बर्खास्त करके या उनको निलंबित करके अपना हाथ झाड़ रहे हैं, हमारी मांग थी कि इस पूरी प्रक्रिया पे एक न्यायिक जांच बिठाई जाए। कहां-कहां, किस-किस जगह पे कमी थी, उस कमी के बारे में बताया जाए और वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी जनता के सामने पेश किया जाए। उस रिपोर्ट के आधार पर व्यापक और त्वरित कार्यवाही की जाए। हमारी तीसरी मांग थी कि जो पीड़िता का परिवार है उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उस परिवार से किसी न किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और हमारी अंतिम मांग थी कि जिस भी दुराचारी को, जिसको गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, उसे जल्दी से जल्दी न्यायिक व्यवस्था में लाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए 1 सप्ताह के भीतर, जिससे कि आम जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था पैदा हो सके। सर, लगातार आप जो जन सुराज की तरफ से लगातार कैंपेनिंग चला रहा है, जैसे कैंडल मार्च से लेकर के क्या धरना प्रदर्शन, ये कितना दिन का है धरना प्रदर्शन है? ये आज दिन भर का है। दिन भर हम यहाँ पे रहेंगे और जनता की आवाज सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जन सुराज की तरफ से धरना प्रदर्शन पर बैठे अभिनेत्री से हम जानेंगे कि क्यों बैठे हुए धरना प्रदर्शन पर। आप लोग की मांगे की तरफ से सरकार ने तो कुछ पूरी कर दी है, क्यों बैठे हुए धरना प्रदर्शन? क्या किसी मासूम की कीमत चंद पैसे हैं? उसके परिवार की नौकरी है। आप उस बच्ची को उस घर को वो बच्ची लौटा सकते हैं, उस माँ को उसकी बेटी दे सकते हैं। बात सिर्फ उस बेटी की नहीं है, बात हमारी बिहार में किसी और बेटी के साथ ये घटना न दोहराई जाए,
तो क्या हम हर बेटी का मुआवजा दे के उस परिवार में उस बेटी की भरपाई करेंगे? क्या हम हर उस बेटी को वो सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? क्या उसके मन में हम ये भय हटा पाएंगे कि क्या हम सुरक्षित हैं अपने परिवार के बाहर, अपने समाज में, अपने बिहार में? इसके लिए जरूरी है उस पीड़िता को न्याय मिलना, ताकि बिहार की हर वो बेटी बेखौफी में सांस ले सके और बिहार जो उनका घर है उसमें वो उतना ही सुरक्षित महसूस कर सके जितना वो अपने परिवार के अंदर करती है। कैसा न्याय चाहती है? हम लोग उस पीड़िता के लिए रेपिस्ट की फांसी का मांग कर रहे हैं, हम लोग मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो सुरक्षा हमारा अधिकार है उस अधिकार को हमें दें और उसी बेखौफी से जीने का अधिकार दें जिस बेखौफी से बिहार का इतिहास रहा है। हम ये बेड़ियों में जकड़ कर समाज के बंधनों में रहने वाली लड़कियां नहीं। क्या मंगल पांडे की इस्तीफा से लड़की का जो घटना हुई वापस हो जाएगा? नहीं, लेकिन फिर आगे चलने वाली किसी बच्ची को बिना इलाज के मरने की स्थिति में सुधार होगा, उस कानून व्यवस्था में सुधार होगा हमारे इस न्याय वाले कदम से कि आइंदा कोई भी व्यक्ति हमारी किसी भी बच्ची के साथ ये दुष्कर्म करने के पहले 50 बार ये बात सोचेगा कि हमने जो किया है उसकी क्या सजा हमें मिल सकती है। और समाज में महिलाएं जितनी मजबूती से इसका विरोध कर रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए एक नया पावदान सेट। क्या आप लोग की क्या मांगे हैं धरना प्रदर्शन? जी, हम लोग की मांगे हैं कि जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लेक्चरल चल रही है तो मंगल पांडे जी इस्तीफा दें और जो रेपिस्ट है उसको जल्द से जल्द फांसी मिले। सरकार सो रही है, बेटी सो रही है। जी हाँ, मांगे हमारी है इस्तीफा देने के लिए मंगल पांडे को। अगर उनका स्वास्थ्य विभाग ठीक रहता तो वो बच्ची हो सकता है बच सकती थी, क्योंकि 70-80% मुजफ्फरपुर में ठीक हो गई थी, तभी उन्होंने पीएमसीएच रेफर किया था। लेकिन 4-5 घंटे वो एम्बुलेंस में तड़पती रही। बहुत हो हंगामा के बाद उन्होंने बच्ची को एडमिट भी किया, तो मैटरनिटी वार्ड में एडमिट किया। तो ये सब संज्ञान लेने का किसकी जिम्मेदारी है? स्वास्थ्य मंत्री की। उन्होंने वो कभी संज्ञान लेते ही नहीं रहते, इसीलिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा की मांग कर। उन्होंने जन सुराज की तरफ से कहा गया कि अगर जब तक मंगल पांडे की इस्तीफा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन। तब तक की नमस्कार।